हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे ज़िले का पेपर लेकर के आ जाइए। देखिए आप सभी को पता ही होगा जिला वाइज पेपर आ रहे हैं। सो फाइनली देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। देखिए पूरा पेपर है जो कि यहाँ पे आपको बता दूँ, पेपर स्टार्ट करने के पहले ही जो भी ज़िले मैंने मेंशन किए हैं थंबनेल में, इनमें लगभग सेम पेपर आ रहा है। क्या हो रहा है जो यहाँ पे, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया गया है, इसमें जैसे पहला सही विकल्प दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोड़क प्रभाव प्रयोग नहीं है। तो हो सकता है ये पहले में दिया गया है, आपके जिले में तीसरे में मिले आपको। क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। सभी क्वेश्चन जो भी आपको बताए जाएं वो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताए जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन साथ साथ में आपको तैयार भी करना है। और ये आपका देखिएगा यहाँ पे जो अभी थंबनेल में मैंने जिले मेंशन किए हैं, लगभग सभी जिलों का पेपर है। और आपके लिए आपका ज़िला है, जो भी आपका ज़िला है कमेंट करके बताइए, तो आपके ज़िले का पेपर भी मैं लाने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए देखिए आपको पूरा पेपर मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका पेपर आना है। यहाँ पे देखिएगा ये निर्देश हैं आपके, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सही विकल्प हमें चुन करके लिखना है, राइट। सही विकल्प हमें चुन करके लिखना है। निम्न में से यहाँ पे पूछा गया है कौन सा यहाँ पे रोड़क प्रभाव का प्रयोग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा रोड़क प्रभाव का प्रयोग नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि। दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि प्रयोग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो वित्तीय विवरणों के जो है उसमें उपकरण का विश्लेषण नहीं करता है। तो यहाँ पे तलपट, तलपट एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। साझेदारी फर्म के समापन पर अविरत जो है लाभों व संचयों को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में इसको संचयित किया जाता है। सो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर बताए जा रहे हैं। देखिए सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सो आपको क्या करना है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लेखा शास्त्र वाले बही खाता वाले स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करिए। बही खाता जिनका भी सब्जेक्ट है उन तक इसको पहुँचा दीजिए। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर उसकी पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। तो क्या जमा किया जाएगा ये पूछा गया था। तो देखिएगा साझेदार जो है उसकी पूंजी खाते में जो है वो जमा करने के लिए यहाँ पे उसके देखिए उसके जो भाग की जो ख्याति है उसके साथ उसको जमा किया जाएगा, उसके भाग की ख्याति के साथ उसको जमा किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आ और बाद दो साझेदार हैं, तो यहाँ पे उनको लाभ और हानि हो रही है 2:5 में। लाभ हानि 2:5 की हो रही है, बताया नहीं गया है। भविष्य में समान अनुपात रखा जाएगा तो साझेदार द्वारा किस मात्रा में त्याग किया जाएगा। देखिए साझेदार द्वारा मात्रा में त्याग पूछा गया है, तो त्याग जो है वो आपका यहाँ पे दा नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा 1/10 वाला। औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना में पूर्व वर्ष में हानियों को किससे क्या करते हैं। तो देखिए पूर्व वर्ष में हानियों को घटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। तो चलिए रिक्त स्थान जो है आपके पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे साझेदारी का जन्म, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अनुबंध। साझेदारी का जन्म अनुबंध, ठहराव या फिर यहाँ पे समझौता, कुछ भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। साझेदारी का जन्म अनुबंध, ठहराव या समझौता से होता है। प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात और यहाँ पे फिर माइनस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का यहाँ पे क्या करता है, व्यवसाय कर सकते हैं, स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा दिया गया खाली स्थान। तो देखिए यहाँ पे समता जो अंशधारी हैं, समता अंशधारी कंपनी के स्थायी माने जाते हैं, समता अंशधारी कंपनी के स्थायी माने जाते हैं। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी उसके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी उसके यहाँ पे वित्तीय विवरण से प्राप्त होती है, वित्तीय विवरण। इसके बाद है आपका आदर्श चल अनुपात, आदर्श चल अनुपात 2:1 का माना जाता है। इसके बाद है दीर्घकालीन संपत्तियों का क्रय विक्रय, यहाँ पे विनियोग क्रिया कहलाती है, विनियोग क्रिया। इसके बाद एक एक नंबर की यहाँ पे 6 सही जोड़ियाँ होने वाली हैं। चलिए सही जोड़ियाँ देख लेते हैं हम। पहला जो हमारा दिया गया है यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो पहले का जो मिलान है हम यहाँ पे करेंगे, देखिएगा साझेदारी संलेख बनाना। तो साझेदारी संलेख बनाना का हम जो मिलान है यहाँ पे करने वाले हैं अनिवार्य नहीं से, अनिवार्य नहीं है। इसके बाद है आपका पुराना, यहाँ पे पुराना यहाँ पे
अनुपात और माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो क्या हो जाएगा त्याग अनुपात। इसके बाद है वसूली खाते में संपत्तियां, तो वसूली खाते में संपत्तियां जो हैं आपकी यहाँ पे पुस्तक मूल्य पर दर्शाई जाती हैं। इसके बाद है अंशहरण खाते की शेष, तो अंशहरण खाते की जो शेष है वो पूंजीगत संचय में दर्शाई जाती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा, तो आर्थिक चिट्ठा जो है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका सत्य एवं उचित। इसके बाद है लेनदार, तो लेनदार का जो मिलान है वो हम कर देंगे चालू दायित्व से। इसके बाद देखिएगा आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखने थे। ख्याति के मूल्यांकन पर आधारित क्या है, तो देखिए ख्याति के जो मूल्यांकन है उस पर आधारित है आपका क्रमशः क्रय के वर्ष में लाभ व रूप, क्रय के वर्ष में लाभ का रूप, क्या हो जाएगा क्रय के वर्ष में लाभ का रूप। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है, तो फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है वो दिया जाता है यहाँ पे संलेख में वर्णित होने पर, संलेख में अगर वर्णित है तब ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद क्या लाभानुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है, तो देखिए ख्याति का मूल्यांकन जो है वो बहुत आवश्यक है। इसके बाद है क्या साझेदारी के लिए विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है, तो यहाँ पे देखिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद दिया गया है यहाँ पे कंपनी की जो है यहाँ पे स्थापना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, तो प्रवर्तक कहते हैं, प्रवर्तक इनको कहते हैं। किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल यहाँ पे सपुदर्गी मात्र से किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वाहक ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट जो आपका बचा हुआ है इसको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका लास्ट बचा हुआ है। यहाँ पे इसको हम सही कर लेते एक बार। हाँ, ये दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष के अंदर किया जाता है कहलाते हैं, देखिए चालू दायित्व कहलाते हैं। इसके बाद है आपके सत्य सत्य वित्तीय विश्लेषण जो है यहाँ पे विवरणों को बनाना कानून अनिवार्य नहीं है, तो देखिए ये जो है आपका सत्य हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को केवल वर्ष के अंतिम दिन में स्थिति को दर्शाया जा सकता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है, तो जो है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। साझेदारी संलेख जो है वो आपका बनाना अनिवार्य है, तो ये भी असत्य है। इसके बाद साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 बस सत्य हैं, बाकी यहाँ पे सभी आपके असत्य हो जाएंगे। इसके बाद दिया गया है आपका यहाँ पे ख्याति से क्या आशा है ये समझाना था मैं, और अथवा में था यहाँ पे कुत्ते के यहाँ पे स्वभाव पर ख्याति से क्या आशा है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिएगा साझेदारी की मृत्यु पर देय रकम का भुगतान किसको किया जाता है, निर्वृत्त साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान विधि क्या है, साझेदारी फर्म में समापन से क्या आशा है, वसूली खाता क्या है। इसके बाद आपका देखिएगा अपरिवर्तनीय जो है यहाँ पे पूर्वाधिकार अंशों को क्या अंशों से क्या आशा है, और अथवा में जो शोधनीय अंश हैं उनसे क्या आशा है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। चलिए सभी क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं जो कि 2-2 अंक वाले हैं। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अंश प्रीमियम से क्या आशा है, और है आपका कंपनी की 2 विशेषताएं आपको बतानी थी। इसके बाद आपका 2 अंक का अति अभिदान से क्या आशा है, चाय बागानों में श्रमिकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। इसके बाद आपका ऋण पत्र से आपका क्या आशा है। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन आपके हो चुके कुछ इस प्रकार से। चलिए आपको आगे दिखा देते हैं इसी में और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऋण पत्र की 2 विशेषताएं, फिर है आपका यहाँ पे सकल लाभ अनुपात से क्या आशा है, चालू अनुपात की गणना हमें करनी है। रोकड़ तुल्य से आप क्या समझते हैं यह हमें बताना था। इसके बाद आपका वित्तीय क्रियाओं से क्या आशा है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया था, तो यह हमारा पूरा आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 3 नंबर का, और साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के हमें प्रकार बताने, तो यहाँ से आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपका 17वां क्वेश्चन कौन कौन सी दशाओं में पुनर्मूल्यांकन तैयार किया जाता है, अथवा देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। 18वां दिया गया है, 18वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 19वां आप देखिएगा यहाँ पे वित्तीय विवरण के विश्लेषण के उद्देश्य आपको बताने थे, वित्तीय विवरण की सीमाएं कोई 3 बतानी थी। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 4 अंक का क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20वां, जल्दी से आपको इसको देख लेना है। यहाँ से आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना।
यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाता समझाना था, साझेदारी की मुख्य वर्णन करना था। 21वां क्वेश्चन दिया गया है, 4 अंक का है। यहाँ पे देखिएगा साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम आपको बताने थे। ये 22वां दिया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 22वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए 22वां क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार से, 4 अंक का क्वेश्चन है, तो ये आपको पढ़ लेना, ये आपका 23वां है। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है उसको हम किस प्रकार से डाउनलोड कर सकेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बहुत आसान तरीके से इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने का, गूगल पे आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से। मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके ही दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आएंगे एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे हमें चाहिए था, देखिएगा यहाँ पे जो है हमें चाहिए था यहाँ पे लेखा शास्त्र का पेपर। तो लेखा शास्त्र का हमारा पेपर जो चाहिए है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा यहाँ पे सबसे नीचे जब आएंगे ना, तो यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन पीडीएफ लिंक। देखिए सॉल्यूशन पीडीएफ लिंक को डाउनलोड करने से पहले पहले आपको एक बार ऐड पे क्लिक करना होगा, तब ये जो है एक्टिवेट होगी लिंक, वरना ऑटोमेटिक अंदर ही पीडीएफ डिलीट हो जाती है अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करते हो। ऐड पे क्लिक करने से थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी होता है, आपका कुछ भी नहीं जाता, तो ऐड पे क्लिक जरूर करना है। यहाँ पे देखिए ये पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। सो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को जल्द से ज़्यादा शेयर करें।